रुद्रप्रयाग जनपद के पूर्वी बांगर और पश्चिमी बांगर को आपस में सड़क मार्ग से जोड़ने की मांग को लेकर पूर्वी बांगर संघर्ष समिति ने आंदोलन शुरू कर दिया है। छेनागाड़ बक्सीर भुनाल गांव सड़क के अंतिम छोर बेडारू में ग्रामीण क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। पूर्वी बांगर संघर्ष समिति ने छेनागाड़ बक्सीर भुनाल गांव सड़क को मयाली रणधार बधानी ताल मोटर मार्ग से जोड़ने सहित अन्य मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। भुनाल गांव के भेडारू में क्रमिक अनशन शुरू करते हुए ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि जब तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं होता उनका आंदोलन जारी रहेगा। पूर्वी बांगर की जन समस्याओं को लेकर भुनाल गांव भेडारू के अंतिम छोर बांजा नामतोक में क्रमिक अनशन प्रारंभ हो गया है। हमारे क्षेत्र के लोगों की जो मुख्य मांगे हैं, ये बधानी ताल से छेनागाड़ तक का मोटर मार्ग उसका विस्तारीकरण होना चाहिए और काट के पुलिया से भेडारू अंतिम छोर तक डामरीकरण कार्य प्रारंभ होना चाहिए। हमारे जो राजकीय इंटर कॉलेज घंगासू बांगर में शिक्षा की बदहाली है, उसमें जो रिक्त चल रहे अध्यापकों के पद हैं एलटी और प्रवक्ताओं के, उन्हें पूरित किया जाना चाहिए। और हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, इनमें जो कर्मचारियों के पद रिक्त चल रहे हैं, इनको जल्दी से पूर्ण किया जाए। और विशेषतः जो हमारी मुख्य मांग है, ये सड़कों की है, डामरीकरण की, और बधानी ताल से और जो हमारा मोटर पुल है भड़कनी नाम गदेरा में, उसका कार्य शीघ्र प्रारंभ हो, क्योंकि वर्षा सत्र आने ही वाला है। तो हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो पुल बन जाए। और जब तक ये रोड सुकृत नहीं हुए तब तक हम खोड़ उठाने वाले नहीं है। बेटन पुल और रोड जब तक बढ़ने तब तक हम उठाने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कर्मिक अनशन में कल से बैठी थी और हमारी जो ये पूर्वी बांगर क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, यहाँ भेडारू नामक तोक से और बधानी ताल से ये मोटर मार्ग विस्तारीकरण है, ये होना चाहिए। और भड़कनी गदेरा में जो ये पुल है वो जल्द से जल्द लगना चाहिए। जो हम ये बात रखना छन, ये यखमु हम बैठा छन 3 दिन हो परसों भी हम यख लगे छन, यमु बैठा छन। तो जब तक यख रोड बधानी ताल नहीं मिली, यमु जिस भी नहीं है तब तक हम खोड़ नहीं उठने। जब तक हमारे सामने पर यमु जिस भी काम चालू नहीं करे तब तक हम खोड़ नहीं उठ सकता। मैं कुलदीप बैरवान गुणेश्वर महाराज के तपोस्थली में यह शपथ लेता हूँ कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तब तक हम अपना तंबू नहीं उखाड़ेंगे। यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं और हमें बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे सीधे। आंदोलनकारियों का कहना है कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत निर्मित छेनागाड़ से भुनाल गांव तक मोटर मार्ग को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जाए। इसके साथ ही भटकनी गदेरे में मोटर पुल का निर्माण किया जाए। स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों और अन्य पदों की तैनाती की जाए। स्कूलों में रिक्त चल रहे शिक्षकों के पद भरे जाएं। आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने पूर्वी और पश्चिमी बांगर की उपेक्षा की है। अब लोग जागरूक हो गए हैं और अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो लंबे समय से बांगर क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहे हैं और आगे भी उनकी समस्याओं को मुखरता से उठाते रहेंगे। देखिए, पूर्वी बांगर और पश्चिमी बांगर क्षेत्र के ग्रामीणों की एक बहुप्रतीक्ष मांग रही है। पिछले 2 दशक से पूर्वी बांगर क्षेत्र के छेनागाड़ बक्सीर भुनाल गांव मोटर मार्ग को पश्चिमी बांगर क्षेत्र के मयाली रणधार बधानी मोटर मार्ग से जोड़ने की कई मुख्यमंत्री आए, उन्होंने घोषणाएं भी की, लेकिन आज तक इस मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। हर बार रटटाए जवाब होता है कि वन भूमि के चलते इस मोटर मार्ग का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब थक हार कर पूर्वी बांगर क्षेत्र के ग्रामीणों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। पिछले 2 दिनों से ग्रामीण यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी इसके अलावा एक और मुख्य मांग है कि जो स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उस पर नियुक्ति की जाए। यहाँ पर डॉक्टरों का अभाव है, वहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती की जाए, सड़कों की स्थिति सुधारी जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर पूर्वी बांगर क्षेत्र की जनता आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गई है। उत्तराखंड क्रांति दल ने पूर्वी बांगर क्षेत्र के जनता के इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया है और उन्हें यह भरोसा भी दिलाया है कि जब जब भी उन्हें उत्तराखंड क्रांति दल की आवश्यकता महसूस होगी वो इस आंदोलन में शामिल होते रहेंगे। राज्य बनने के 20 वर्ष के बाद भी गांव के लोग सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, तो आलम समझा जा सकता है कि इन क्षेत्रों की किस तरह से उपेक्षा की गई है। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।